अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरमल पुडिंग सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई ट्रिकी नहीं है। बहुत आसानी से भी तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन और उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। नॉर्मल दानेदार चीनी हैगी, उसको इस तरह से फैला के डाल दिया है क्योंकि हमें इसको करना है कैरेमलाइज। और ये बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है चीनी को। और जब चीनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और सारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है कि थोड़ी बहुत अगर रह भी गई है तो वो मिक्स हो जाएगी और अच्छे से इसका कलर इस तरह से हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर का। तो ये कैरेमल जो है रेडी हो गया है, इसको मैं हटा लूँगी चूल्हे पे से। और ये मैंने एक राउंड मोल्ड ले लिया है, ये केक का मोल्ड है। 4 इंच इसकी क्या कहते हैं साइज़ हैगा, 4 इंच का हैगा ये। तो ये सारा कैरेमल हम इसी के अंदर निकाल लेंगे और इसको हम फैला लेंगे आहिस्ता से। इस वक्त बहुत गर्म होता है कैरेमल, अपना हाथ संभाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसको छोड़ देंगे काउंटर पे ठंडा होने के लिए। अब हमें एक बड़े साइज़ की पतीली चाहिए, उसको मैंने रख दिया था पानी डाल के पकने के लिए। और इसके अंदर हम रख देंगे कि स्टैंड इस तरह से। आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं चाहें तो, बस पानी से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पानी पे टच ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। 10 मिनट में बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी इसके अंदर। अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैंने लिया है 200 ml के बराबर, 1 कप दूध है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे ले लिए मैंने 3 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ले लिया मैंने 1 टीस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करिएगा क्योंकि इसके अंदर झाग नहीं बनने चाहिए। क्योंकि अगर झाग बन जाएगी तो हमारी पुडिंग जो है उसके अंदर होल से हो जाएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जब वो बन के तैयार होगी। तो आपने अंडों को बस मिक्स करना है और इतना कि बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर, अंडे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है इस मिक्सचर को, ताकि एग वाइट्स की जो भी कोई पार्टिकल रह गए हैं वो इसी के अंदर आ जाए, मतलब छन्नी के अंदर आ जाए। वो हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। और एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास आ जाए। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है। और जो भी पार्टिकल्स है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह के पार्टिकल्स थे, इसको हमने निकाल के फेंक देना है। और ये जो मिक्सचर है, ये जो मोल्ड है, इसमें कैरेमल जो है बिल्कुल सेट हो गया, अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब ये इसके अंदर हम सारा जो है मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो हीट प्रूफ हो। अब इसको मैं कवर कर दूँगी फॉइल से इस तरह से, ताकि इसके अंदर कोई पानी ना जाए क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं। इस वजह से इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद जो हमने स्टीमर तैयार किया था पतीली के अंदर, इसके अंदर इसको हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर। इसको हमने स्टीम करना है तकरीबन 30 मिनट्स तक। आधा घंटा हमने इसको स्टीम करना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे बाद इसको हमने निकाल लेना है स्टीमर में से। एहतियात से निकाल लें इसको, इस वक्त बहुत गर्म होगा ये। और निकालने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए पुडिंग हमारी। और ये ठंडी ही सर्व की जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है पुडिंग। अब इसको मैं नाइफ़ से साइडों से लूज़ कर लूँगी हल्का सा। बहुत अच्छी तैयार हुई थी ये। देखिए इस तरह से हल्का सा बस आपने इसको लूज़ कर लेना है साइडों पे से, ताकि निकलने में आसानी से निकल जाए मोल्ड में से और टूटे भी नहीं। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी मैं इस तरह से, और इसको हम पलट देंगे एहतियात से।
ये देखिए हल्का सा टैप करेंगे मोल्ड के ऊपर ताकि पुडिंग जो है बहुत आसानी से निकल जाए। तो बस बहुत हल्के हाथ से आपने इसको टैप करना है और हल्के हाथ से इस मोल्ड को निकाल लें, इस तरह से उठा लें। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। ये जितनी खूबसूरत बनी है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। तो अगर आप लोगों ने कोई भी पुडिंग की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये और बहुत आसान सी भी रेसिपी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होते हैं तकरीबन। तो ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ आया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।